Hello everyone, welcome back at ACH ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा था कोलोइड। आज हम पढ़ते हैं जो थर्ड टॉपिक था कोलोइड, उसका प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। कोलोइड को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। कोलोइड को प्रिपेयर करने के 3 मेथड है। पहला है सर केमिकल मेथड, दूसरा है सर बी मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड है, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। और जो तीसरा तरीका है उसको कहते हैं हम पेप्टाइजेशन। इन 3 मेथड से कोलोइड बनाए जाते हैं। जो पहला मेथड है केमिकल मेथड, इसमें हम 4 केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा के देखेंगे। 4 अलग अलग केमिकल रिएक्शन देखेंगे अपन। पहली रिएक्शन देखेंगे डबल डीकंपोजिशन। जो दूसरी रिएक्शन है डबल डीकंपोजिशन के बाद में वो है ऑक्सीडेशन, सेकंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तीसरी रिएक्शन है रिडक्शन और चौथी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। यानी हम केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। इस केमिकल मेथड में देखें हमारा जो कोलोइड होता है, जो कोलोइड हमें बनाना है उसकी साइज होनी चाहिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की साइज होगी। जो पहला मेथड है हमारा केमिकल मेथड, इसमें पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं। 1 नैनोमीटर से जो छोटे साइज के पार्टिकल है, इनको 4 केमिकल मेथड की मदद से हम उनको इस रेंज में लेकर आते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर आते हैं। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। इसमें पार्टिकल जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है सर, यानी वो कोलोइड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल को डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हम उनको इस रेंज में लेकर आते हैं। पेप्टाइजेशन एक अलग तरीका है। तो इन तीनों मेथड्स को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड को और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसको पेप्टाइजेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आइए कोलोइड के प्रिपरेशन की मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ भी नहीं, आपको सीधे 4 मेथड है, चारों की रिएक्शन याद रखनी है। पहला डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन में देखो क्या होगा, डबल डीकंपोजिशन में जैसे आर्सेनिक है AS2O3 है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डीकंपोज करते हैं। आर्सेनिक अभी अपना ऑक्साइड बना रखा है, हाइड्रोजन अपना सल्फाइड बना रखा है, दोनों एक दूसरे के कंपाउंड्स को एक्सचेंज कर लेंगे, डीकंपोज कर लेंगे। आर्सेनिक तो अपना सल्फाइड बना लेगा, AS2S3 बना लेगा, प्लस वाटर कन्वर्ट हो जाएगा H2O, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड तो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन के ऑक्साइड और आर्सेनिक का ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया आर्सेनिक के सल्फाइड। यही कोलोइड है सर, आर्सेनिक का सल्फाइड ही कोलोइड बन गया। दूसरी रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, अपन किसी न किसी का ऑक्सीडेशन कर देंगे। जैसे SO2 की रिएक्शन में कर दूं H2S के साथ कर दूं, तो देखना यहां से वो हाइड्रोजन तो बना लेगा, क्या वाटर बना लेगा। यहां ये ले लेता हूं मैं, कितना 2 ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा सर क्या 3S बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। 4 हाइड्रोजन चाहिए, ये 2 कर लिया मैंने। तो
तो इसमें देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास अभी ऑक्सीजन नहीं था, अब हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और ये जो सल्फर है, सल्फर का क्या बन गया यार, कोलोइड बन गया, ये सल्फर का कोलोइड तैयार हो गया। तीसरी रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन से। इस रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं देखना, जैसे ओरिक क्लोराइड लेते, KuCl3 लेते, इसकी रिएक्शन हम HCHO प्लस H2O के साथ करते हैं। तो ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड अभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Au में कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड, प्लस ये जो HCHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा HCOOH में, प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा HCl में। तो आप देख सकते हैं ये रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ Au जो था वो +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में था, और यहाँ Au जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 से 0 का मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन। और यहाँ कोलोइड किसका बन गया सर, कोलोइड बन गया किसका, Au का कोलोइड बन गया। चौथी रिएक्शन है सर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है सर, हाइड्रोलिसिस में जैसे मैं आयरन का क्लोराइड लेता हूँ FeCl3, इसकी रिएक्शन H2O से करवा देता हूँ, तो आयरन अभी क्लोराइड में था, आयरन अभी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, OH का होल थ्राइस बना लेगा, प्लस यहाँ से बन जाएगा क्या, HCl हो जाएगा। तो इसको हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं, आयरन के क्लोराइड को हम आयरन के हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ आयरन के हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया भाई, कोलोइड तैयार हो गया। तो ये केमिकल मेथड था, जो केमिकल मेथड है उसके ये 4 तरीके थे भाई, ये 4 मेथड्स है केमिकल रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा मेथड है, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड कह रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड है, इसका दूसरा नाम होता है ब्रेडिक आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस ब्रेडिक आर्क मेथड में क्या करते हैं अपन, कॉपर हुआ, Ag हुआ, Au हुआ, Pt हुआ, जो हेवी मेटल्स होती है ना, भारी मेटल्स होती है, जिनमें आता है कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और प्लेटिनम आता है, इन मेटल्स के कोलोइड तैयार किए जाते हैं। इन मेटल्स की एक खास बात है कि अभी इनकी साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से लार्जर साइज के पार्टिकल है। हम इनको इस मेथड से 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की साइज में हम इनको ब्रेक करते हैं। होता क्या है इसमें, बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या होता है, एक बर्फ का हम बीकर ले लेते हैं, आइस बात ले लेते हैं, ये बर्फ का भरा हुआ है सर, इसमें एक छोटा सा बीकर और लगाते हैं, और ये जो छोटा सा बीकर है इसमें हम इन मेटल्स का एक्वस सॉल्यूशन भर लेते हैं। यहां चारों ओर बर्फ लगा देते हैं, आइस लगा देते हैं। ऐसा मेथड है। ये क्या है, ये सर आइस बात है। ये क्या है, ये सर इन मेटल्स का, हेवी मेटल्स का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है, कौन कौन सी मेटल हो सकती है, Ag हो सकता है, Au हो सकता है, Pt हो सकता है और कॉपर हो सकता है। इनमें क्या करते हैं सर, हम इनमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड और एनोड लगा देते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बाहर इसको आउटर सर्किट से कंप्लीट कर देते हैं, एक पर प्लस चार्ज, एक पर क्या है माइनस चार्ज। तो इसमें क्या होता है समझना पूरी प्रोसेस में। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ एक आर्क जनरेट होता है सर, हीट प्रोड्यूस होती है सर, ये हीट का आर्क है सर। यहाँ जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक आर्क बना लेती है। मैथ्स में होता है ना आर्क, सर्किल का एक छोटा सा सेगमेंट आप काटते हैं उसको आर्क बोलते हैं, वैसे ये आर्क है सर। हीट एनर्जी से यहाँ एक आर्क जनरेट होता है।
उससे क्या होता है, पहले ये जो मेटल है ये वेपोराइज होती है। ये जो मेटल है ये पहले वेपोराइज होती है। वेपोराइज का मतलब कौन सी स्टेट में, गैसियस में, वेपर्स बन जाती है। फिर ये जो वेपर्स है ये आइस बाथ की मदद से कंडेंसेट होती है सर। जैसे ही कंडेंसेट होती है वापस सॉलिड स्टेट में आती है। फायदा या नुकसान क्या होता है, पहले साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ी साइज थी इन पार्टिकल्स की, लेकिन एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करके इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन का मतलब वो मेथड है सर जिसमें बड़े पार्टिकल को हम पीस कर छोटे साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के पहले ये पार्टिकल थे। इलेक्ट्रिकल चार्ज देके यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के पहले हमने एक आर्क जनरेट किया। इस आर्क की मदद से ये जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल्स हैं ये वेपोराइज होती है। फिर इनको ठंडा कर लिया जाता है, कंडेंसेट कर लिया जाता है आइस बाथ की मदद से। जैसे ही ये ठंडे होके आते हैं, अब इनकी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज आ जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कोलोइड कहते हैं। तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड है ये। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है थर्ड पेप्टाइजेशन मेथड। तीसरा जो मेथड है उसको हम कह रहे हैं पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है देखना, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड by adding a precipitate in a suitable dispersion medium is called पेप्टाइजेशन। समझना भाई क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड बाय एडिंग ए प्रेसिपिटेट इन ए सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, किसी भी रिएक्शन में ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो रिमेनिंग सॉल्यूशन से अपने आप को अलग कर लेता है। ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मान लीजिए एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट बन गया है जो रिमेनिंग सॉल्यूशन से अपने आप को अलग कर लेता हो। इसको हम कह रहे थे प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट में कह रहे थे अपन पीपीटी। इस प्रेसिपिटेट को हमें पहले क्या करना है, फिल्टर करना है। इस प्रेसिपिटेट को, ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर था सर, तो हमें फिल्टर पेपर की मदद से पहले क्या करना है, इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। तो हम ऐसा देखेंगे कि इस फिल्टर पेपर के ऊपर, ये जो फिल्टर पेपर था इसके ऊपर प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा। ये जो हमारा पीपीटी था ये प्रेसिपिटेट इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पीपीटी को मिक्स करना है डिस्पर्जन मीडियम लेकर। ये कोई डिस्पर्जन मीडियम था, इस डिस्पर्जन मीडियम में, ये जो डिस्पर्जन मीडियम था, इस डिस्पर्जन मीडियम में हमें क्या करना है, हमें ये पीपीटी डिसॉल्व कर देना है। हमें ये प्रेसिपिटेट क्या कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। कई बार क्या होता है, प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता। यदि प्रेसिपिटेट डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व नहीं होता है तो बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है सर। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं जैसे NaCl हो गया, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 हो गया, जैसे जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4 हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया जाता है किसमें, इस डिस्पर्जन मीडियम में।
क्यों मिक्स किया जाता है? ताकि प्रेसिपिटेट जो है, प्रेसिपिटेट वो पूरी तरह से डिजोल्व होके ये किसका फॉर्मेशन कर ले, ये कोलोइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कोलोइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हम प्रेसिपिटेट और डिस्पर्जन मीडियम को डिजोल्व करने के लिए बाहर से मिलाते हैं, इसको कहा जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं सर, एजेंट। व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट? जब किसी प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में डिजोल्व करके कोलोइड बनवाना हो तो उसकी हेल्प के लिए मिलाने वाला बाहर से जो इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, पेप्टाइजिंग एजेंट की डिफिनेशन हो जाएगी, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है उसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट की डिफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट which is dissolved in dispersion medium to stabilize colloidal solution of precipitate during peptidization is called peptizing agent। ये तीन मेथड से हमने, पहला मेथड केमिकल मेथड, 4 रिएक्शन पढ़ी, डबल डीकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। दूसरा मेथड 1000 नैनोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, पहले क्या किया, वेपोराइज किया, फिर कंडेंसेट किया तो कोलोइड बन गया भाई। तीसरा मेथड था पेप्टाइजेशन। कभी भी किसी भी रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट आता है उसको फिल्टर कर लो, डिस्पर्जन मीडियम में डाल दो, कोलोइड बन जाएगा। नहीं बने तो बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, पेप्टाइजिंग एजेंट उसको हम बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोलोइड को कैसे प्योर किया जाता है, प्यूरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कोलोइड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था बेटा, जिसका सहमति पत्र जमा नहीं हुआ है, बस का पास नहीं बना है, स्कूल में आ जाओ। मेरे पास डेली कॉल आते हैं स्कूल से कि सर आपके बच्चे आ नहीं रहे। बेटा क्लास में नहीं बिठाया जाएगा, पहले सुन लेना। 1 तारीख को बोले आना ही मत, जिसका सहमति पत्र जमा नहीं है, बस का पास नहीं है, बोले मत आना बेटा। स्कूल में विजिट करना जरूरी है। मैंने पहले कह दिया होमवर्क पूरा नहीं है चलेगा, क्योंकि अब कोई भी होमवर्क चेक करने वाला वहाँ नहीं है। आपको होमवर्क नहीं लाना, सहमति पत्र, कंसर्न फॉर्म और बस के पास के लिए आप स्कूल जल्दी से जल्दी विजिट करें। इस वीक में ही विजिट करें। बात करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।